जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि। आप सभी का फिर से ब्लॉग दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आज वैशाख महात्म का 10वां अध्याय सुनेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यम बोला, हे शंभो ब्राह्मण, मेरी बात सुनो। मेरा लोप हो गया। मैं मरने से भी अपने पद के खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, अपने स्वामी के यहाँ रहकर उसके नियुक्त किए कार्यों को जो नहीं करता है वह गुण बनता है। जो बिना कार्य खाता है निर्यक योनि में जा 300 काल तक नरक भोगता है। जो निष्प्रय होकर अपने स्वामी का पूरा नहीं करता है वह घोर नरकों को भोगकर कौवा की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है वह 300 कल्प तक चूहे की योनि पाता है। जो कार्य करने की सामर्थ्य होने पर भी घर रह जाता है और वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ और उनके कर्मानुसार पुण्य और पाप कर्मों का धर्मशास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा भली भांति विचार कर कल्प के आदि वर्तमान में जो यातना होती हैं वो मैं देता हूँ। हे प्रभु, अब मैं आपके नियोग को करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा के पृथ्वी से आपका नियोग उखाड़ दिया है। इस राजा के भय से समुद्र पर्यटन सब पृथ्वी के मनुष्य वैशाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं। प्रजा ने सब पितृश्वरों की पूजा, अग्निष्टोम आदि यज्ञ, तीर्थ यज्ञ आदि सब शुभ कार्य, संख्या योग, प्राणायाम करना, होम और स्वाध्याय का नाम लेना तक छोड़ दिया और अनेक प्रकार से पाप करने पर भी उनके वंश के, माता पिता के वंश के व ससुर तक के वंश के 26 पीढ़ियों तक के पितृश्वर सब पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर मेरा मार्ग छोड़ विष्णु लोक में हरि भगवान के पास चले जाते हैं। अतः अब इस काम पर मुझको रखने की आवश्यकता नहीं है। यह आपका दिया हुआ दंड और पट आपके चरणों में रखा है। हे ब्राह्मण, जो अनेकों तीर्थ स्नान से, दान तप व्रत करने से, अनेक प्रकार के धर्माचरण करने से, प्रयास में पतन होने, रण में मरने से, यज्ञ आदि करने से देवगति नहीं मिलती है, जो मेष की संक्रांति में प्रायःकाल स्नान कर, भगवान का पूजन कर, कथा श्रवण कर और वैशाख महात्म सुने और यशोचित वैष्णवी धर्मों का संपादन करें, तो वह विष्णु लोक का अधिपति हो जाता है। राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को कर सभी मनुष्य बैकुंठ चले जाते हैं। यह राजा मेरा तथा आपका परम शत्रु है। हे जगतपते, इस राजा का निग्रह करना उचित है। यदि हम उसकी अपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वह राजा इस संपूर्ण लोक को वैकुंठ में ले जाएगा, इसमें संदेह नहीं। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी लिपि दूर कर दी है, ऐसा किसी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया। हे प्रभु, पट मार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। उस राजा के सिवाय भगवान में तत्पर ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने पट मार्जन की घोषणा कर दी हो और यमलोक में आने का मार्ग रोक दिया हो। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? क्यों दुखी होते हो? सद्गुणों से ईर्ष्या करना मरणांतक होता है। उसके उच्चारण मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होती है। फिर राजा के शायस से विष्णु लोक को क्यों न जाएं, जिनकी जिह्वा पर हरि ये 2 अक्षर विराजमान हैं और जो विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं और उनके गुणानुवाद गान करते हैं, उनको अश्वमेघ यज्ञों के समान फल मिलता है। संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होने से विष्णु लोक प्राप्त कर सायुज्यता प्राप्त करते हैं। यज्ञ करने वाले कुरुक्षेत्र या सरस्वती में स्नान करने वालों को तो फिर से जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में जो माधव भगवान के धर्मों का पालन करता है उन पर विष्णु भगवान प्रसन्न होकर सदा उसकी सहायता करते हैं। हे सौरेर, उस राजा का प्रभाव मेरे वश में नहीं है, क्योंकि वासुदेव भगवान के भक्तों को अशुभ कहीं नहीं होता। उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि वे नहीं सताते। स्वामी के नियुक्त कार्य करने पर देहधारियों को कुछ अपराध नहीं होता।
हे यम, जब तू इस कार्य के करने में असमर्थ है तो तेरा क्या दोष। तू शोक मत कर। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर यम बहुत दुखी दीन वाणी से कहने लगा, हे तात, अब मुझे अपने काम पर जाने की इच्छा नहीं। इस महावीरवान राजा को जब मैं अपने धर्म से चलायमान कर दूंगा तब कृत्य कृत्य हो जाऊंगा। हे कृपालु, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध करा दीजिए, तब मैं फिर शासन करूंगा। यह बात सुन ब्रह्मा जी यम से कहने लगे कि इस विष्णु धर्मपारायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता। फिर ब्रह्मा जी यम को साथ ले क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास गए और सांख्य योग द्वारा स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान प्रकट हुए तो यम और ब्रह्मा जी प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात विष्णु भगवान ने आने का कारण पूछा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ, आपके दास राजा के शासन में जब मनुष्य वैशाख धर्मों को करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं, इसी कारण यमपुरी शून्य हो गई है। इससे अत्यंत दुखी होकर यह यमराज राजा युद्ध करने गया और उसको मारने का दंड उठाया। तब आपके चक्र ने इसके परास्त कर दिया, तो यह दुखी हो मेरे पास आया है। हम आपके महात्मा भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, अतएव हे महाविभो, हम आपकी शरण में आए हैं। इसलिए हे प्रभु, उस राजा को दंड देकर आप अपने यम की रक्षा करिए। ब्रह्मा के ऐसे वाक्य सुनकर विष्णु भगवान हंसे और ब्रह्मा जी और यम से बोले, मैं लक्ष्मी तथा प्राण और देह, श्रीवत्स, कौसुत मणि तथा वैजंती माला, श्वेत दीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, शेष और गरुण का त्याग कर सकता हूँ, परंतु ऐसे भक्तों को कदापि नहीं त्याग सकता जिन्होंने मेरे लिए संपूर्ण भोग त्याग दिए, प्राण छोड़ दिए, मुझ में ही अपनी आत्मा को लगा दिया। उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। अतएव हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। उस राजा को मैंने 10 सहस्त्र वर्ष की आयु दी है, उसमें से 8 सहस्त्र वर्ष बीत चुके हैं। अब 2 सहस्त्र वर्ष की आयु भोग कर मैं मेरी साजुन्य भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब एक वेन नामक राजा बड़ा दुराचारी होगा, वह सब वेदोक्त धर्मों का लोप कर देगा। तब वैशाख के धर्म भी नष्ट हो जाएंगे, फिर अपने ही पाप से वेन जल जाएगा। तब मैं पृथु का रूप धारण करके पुनः धर्मों की स्थापना करूंगा और वैशाक्त प्रख्यात धर्म मनुष्यों से करवाऊंगा। इस प्रकार हे यम, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तू खेद मत कर। वैशाख के धर्म में निष्ठ महात्माओं द्वारा इस वैशाख मास में इसमें भी तुझे भी भाग प्राप्त होगा। राजा से भी तेरा भाग मिलेगा। तू खेत को छोड़कर पराक्रम प्राप्त होने योग्य बन। जो मनुष्य पृथ्वी में तेरे उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ, जल, कुंभ, दही, अन्न आदि का दान ना करेंगे, उनके किए हुए सब कर्म निष्फल हो जाएंगे। अतएव तू उस राजा के ऊपर क्रोध का त्याग कर दे। वह राजा तेरा भाग देगा, क्योंकि वह मेरा अत्यंत भक्त है। और जो कोई प्राणी तेरा भाग देकर वैशाख धर्मों में प्रवृत्त हो, उनके धर्म में तू विघ्न मत करना। जो धर्म के पालन करता तुम्हें छोड़ केवल मेरा ही भजन करें, उनको तुम मेरी आज्ञा से अवश्य दंड देना। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ, वह वहाँ जाकर तुम्हें भाग दिलवाएगा। वैशाख मातम का 10वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। यदि यह अध्याय आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में वैशाख मातम का 11वां अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।